क्षेत्रों में अंगूर और अनानास मुख्य फसलें, इसके अलावा जैतून भी उगाया जाता है, इसके अलावा माल्टा भी यहाँ उगाते हैं। खट्टे रसदार फल जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ उगाए जाते हैं, लेकिन मुख्य विशेष क्या क्या उगाते हैं, अंगूर और अनानास उगाते हैं। क्लियर? तो खट्टे रसदार फलों की खेती और भूमध्य सागरीय रीजन के चारों ओर उगाते हैं। अब विश्व के अंदर इस प्रकार का जो भाग है, इस प्रकार की जलवायु वो और कहाँ की जाती है, और कहाँ की जाती है, उसको थोड़ा हम विश्व के नक्शे पर भी गौर से देखेंगे। यहाँ से बड़ा प्रश्न बनता है। एक प्रश्न पिछली कक्षा के अंदर भी बन रहा था कि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले रीजन कौन कौन से हैं, वो याद होना चाहिए, और यहाँ भूमध्य सागरीय कृषि के प्रदेश कौन कौन से हैं, ये प्रश्न बनेगा कि भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ की जाती है। तो एक तरह से जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है वहीं पर खेती है, तो ये रीजन तो हमने देख ही लिया, इस बात की तो हमने बात कर ली है। इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, इसके अलावा पाई जाती है अमेरिका के अंदर, इस तरफ कैलिफोर्निया के अंदर क्या मिलती है, कैलिफोर्निया इधर दक्षिणी और मध्य चिली के अंदर, कहाँ पर दक्षिणी और मध्य चिली, इधर साउथ अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, इन सब भागों के अंदर कौन सी जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसलिए इन सब भागों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। ओके क्लियर? भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। प्रश्न आ गया, मान लो कि भूमध्य सागरीय कृषि की कोई दो विशेषता लिखी, क्या होगा पहला उत्तर कि यह जलवायु आधारित कृषि प्रणाली है जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के अंदर की जाती है, पहली बात। दूसरी विशेषता, इसमें खट्टे रसदार फल जैसे अंगूर और अनानास की खेती की जाती है। तीसरी बात, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर खट्टे रसदार फल और शीत ऋतु के अंदर सब्जियां उगाकर पूरे यूरोपियन बाजार की तरफ बेची जाती है ना। एक शराब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो बड़ी महंगी शराब होती है, किसी का बर्थडे वगैरह होता है फिल्मों के अंदर, हमारे यहाँ तो खैर उस प्रक्रिया से हम काफी दूर हैं, तो ज्यादा उड़ाते हैं, सेलिब्रेशन करना होता है तो वो ज्यादा उड़ाते हैं। कौन सी शराब है? शैंपेन। कौन सी? तो ये जो शैंपेन है ये कहाँ बनाई जाती है, फ्रांस के अंदर। कहाँ बनाई जाती है? तो फ्रांस के अंदर शैंपेन बनाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये जितनी भी शराब होती है ना, देखा होगा जो शराब पीने वाले वो क्या लॉजिक देते हैं, अरे ये तो फलों से बनती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना, अच्छी नहीं होती है। उस उनकी बातों में कभी आना नहीं, वो कोई फलों से नहीं बनती, वो कई बातें सारी फलों से बनने वाली जो शराब होती है ना वो शैंपेन जैसी होती है, वो हम लोग नहीं पी सकते हैं, है ना। वो बोतल 10,000 उससे महंगी आती है ना, उससे भी महंगी वो उतनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं अच्छी होती है करके देसी महुड़ी उड़ी पी लिया, है ना, जो महुए से बनता है ना, उसके अंदर यूरिया डालकर बनाते हैं आजकल, पूरा आंख जो है वो खत्म हो जाती है, व्यक्ति का लीवर खत्म हो जाता है, तो इसलिए उसके चक्कर में पड़ना नहीं है। कुल मिलाकर शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती है, चाहे कितने भी कोई देने वाला लॉजिक दे दे, वो स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक, तो फ्रांस के अंदर जो शराब बनाई जाती है कौन सी है, शैंपेन। और किससे बनाते हैं, इसीलिए तो महंगी है, इसीलिए कैसी है, महंगी है। क्लियर? तो फ्रांस शैंपेन शहर जो शराब के लिए प्रसिद्ध है, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो विश्व के बहुत सारे नगर जो है वो किसी न किसी उद्योग के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि जमशेदपुर भारत का इसके लिए जाना जाता है, लोहेस्क के लिए इसके लिए जाना जाता है। इसी तरह से बहुत सारे एल्यूमिनियम के शहर है ना, जहाँ पे एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि खेतड़ी इसके लिए जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे नगर हैं वो अलग अलग उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, आप लोगों को पता हो तो भारत का मैनचेस्टर एक शब्द आता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो पहले तो मैनचेस्टर भला क्या है, मैनचेस्टर यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जगह है, कहाँ जगह है, इंग्लैंड के अंदर। और ये जो जगह है मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। इसके प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग, जहां जहां पर भी सबसे ज्यादा कपड़े बनाने की, सूती कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां हैं, है ना, सबसे ज्यादा वो नगर कौन सा है, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर दूसरे के लिए तो उपमा बन गया, क्या बन गया, उपमा। इसकी उपमा दी जाती है भारत का मैनचेस्टर, मुंबई को कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कपड़े कौन उत्पादित करता है भारत में, मुंबई। इसी तरह से कॉटनोपोलिस अहमदाबाद, है ना, तो ये कॉटनोपोलिस हो गया, मैनचेस्टर हो गया, अलग अलग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध। जब हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाएं उसमें उद्योग पर जाएंगे, उस समय इस पर बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही फ्रांस का शैंपेन, फ्रांस जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, शैंपेन नामक शराब के लिए। और शराब क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसकी खेती होती है, अंगूर और खट्टे रसदार फलों। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो उतारिए भूमध्य सागरीय कृषि। हाँ, भूमध्य सागरीय कृषि लिखिएगा इसको। यह अति विशिष्ट प्रकार की कृषि प्रणाली है, यह अति विशिष्ट प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसका विस्तार भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में मिलता है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में मिलता है। इस प्रकार इस प्रणाली का निर्धारण विशिष्ट जलवायु द्वारा किया गया है, इस प्रणाली का निर्धारण विशिष्ट जलवायु द्वारा किया गया है, प्रणाली का निर्धारण और विशिष्ट जलवायु द्वारा किया गया है। अगली लाइन में लिखिएगा, यह दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, यह दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट, ट्यूनीशिया ये यहाँ देख रहे हैं ना, ट्यूनीशिया से इधर की तरफ जाएंगे तो अटलांटिक तट पूरा का पूरा, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, सारे आ जाते हैं। ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली,
मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में है। अंगूर एवं खट्टे रसदार फलों की कृषि, अंगूर एवं खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर से मदिरा बनाई जाती है।